जीवन में कुछ लोगों से बात करना तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मारने वाले जहर की तरह है। आप चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, वे आपको नीचे गिरा देंगे। आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करो, वे तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज मैं जो कह रहा हूं, अपने मुंह को मत खोलना। इन 8 लोगों से बात करना तुम्हारी नैतिक आत्महत्या के बराबर है। तेरी जिंदगी एक रेगिस्तान के घड़ी की तरह है। हर पल में रेत के कण नीचे गिरते रहते हैं। ये तय करता है कि आप उस समय को किसके साथ बिता रहे हैं। क्या आप एक विजेता बनने जा रहे हैं या एक औसत व्यक्ति के रूप में नष्ट होने जा रहे हैं। तू किससे बात कर रहा है, यही तेरे जीवन की दिशा तय करता है। कुछ लोग तुझे ऊपर उठाएंगे, कई लोग तुझे नष्ट कर देंगे। ये उन 8 लोगों को पहचानने का समय है जो विनाशकारी हैं। पहली श्रेणी के लोग, तुम जो कुछ भी करो उस पर आलोचना करने वाले स्थायी आलोचक। आप चाहे दौड़ें, लोग शिकायत करेंगे। आप चाहे खड़े रहें, लोग शिकायत करेंगे। आप कुछ भी करने की कोशिश करें, लोग शिकायत करेंगे। उन्हें आपकी कोशिश का पता नहीं है, आपके पीछे की पीड़ा का पता नहीं है। उनके लिए जो एक ही बात ज्ञात है, वो तुम्हें नीचा दिखाना ही है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी प्रगति उनकी असफलता को उन्हें याद दिलाती है। जब तुम आगे बढ़ते हो, वे अपनी आलस्य को छिपाने के लिए तुम्हें नीचे खींचते हैं। इनसे बात करना तुम्हारी आत्मविश्वास को धीरे धीरे मार डालेगा। तू अपनी मन को एक मूर्ति कला की तरह तराशने वाली है। उनके गलत विचारों से खुद को बिखरने की अनुमति मत दे। अब अगली बार हमें देखने वाले दूसरे प्रकार के लोग, तुझे इस्तेमाल करने वाले वो स्वार्थी लोग। आप उनके लिए एक इंसान नहीं, सिर्फ एक उपकरण हो, एक सीढ़ी। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तभी वे तुम्हारे करीबी दोस्तों में बदलेंगे, लेकिन जब तुम्हें एक मदद की जरूरत होती है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं। इनसे बात करना तुम्हारा समय और ऊर्जा चुराने वाला एक बहुत बड़ा धोखा है। तेरा प्यार एक अनमोल मुद्रा है, इसे ऐसे तुच्छ लोगों पर खर्च मत कर। तुम्हें खुद को सम्मानित करना सीखना चाहिए, तभी दुनिया तुम्हें सम्मानित करेगी। इसलिए अगला पॉइंट क्या है, हमेशा शिकायत करने वाले वो नकारात्मक मशीनें। दुनिया भर में उनके खिलाफ केवल वे ही प्रभावित हुए हैं। अगर तुम इनसे बात करोगे तो तुम्हारा मन भी उदास हो जाएगा। आप कितने भी सकारात्मक विचार के साथ रहें, ये लोग आपको एक पल में नकारात्मक इंसान बना देंगे। उनकी जिंदगी एक काले बादल की तरह है। अगर तुम उस बादल के अंदर खड़े हो तो तुम्हारी रोशनी भी बुझ जाएगी। एक ज्ञानी के रूप में तुम्हें अपनी ध्यान को एक दीवार की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। अगर तुम इनकी विलापों को अंदर आने दोगे तो तुम्हारी मानसिक शक्ति टूट जाएगी। अब इसमें चौथा मुद्दा, तुम्हें दूसरों के साथ तुलना करने वाले वे मानसिक स्वास्थ्य जेल प्रहरी। वो ये कर रहा था, वो कर रही थी, तुम अब और क्या कर रहे हो, ये पूछकर तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। तुलना करना तुम्हारी आत्मा को कुचलने वाला एक क्रूर हथियार है। ये तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास भुला देगा। तू किसके लिए योग्य है, इस पर तुझे खुद ही संदेह होता है। एक धनुर्धारी अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और नहीं देखता। तुम्हें भी वैसे ही होना चाहिए। दूसरों की जिंदगी की समीक्षा करना बंद करो और अपनी जिंदगी को संवारना शुरू करो। आपके साथ बात करना बंद करना ही आपकी विशिष्टता को बचाने का एकमात्र तरीका है। अगले 5वें प्रकार के लोग, तेरे सपनों को देखकर हंसने वाले वो मुर्गियां। अगर तुम एक बड़ा लक्ष्य बताओगे तो वह उनके लिए एक मजाक की तरह लगेगा। क्यों पता है, वे अपने लिए सपने देखने की हिम्मत नहीं रखते। वे उनकी हार को देखकर डर जाते हैं। इसलिए जब अन्य लोग जीतते हैं तो उन्हें एक तरह का डर लगता है। अपने सपनों पर हंसने वालों से बात करना तुम्हारे
तुम्हारे भविष्य को खुद ही मारने के बराबर है। तेरा लक्ष्य एक पवित्र बीज है, इसे इस तरह की सूखी जमीन में मत बो। 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला एक छोटा सा उत्पाद खामोश कर देगी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ क्या है? छठा हमें ध्यान देने वाली बात है, रहस्य को सुरक्षित रखना नहीं जानते वाले लोग। अगर तुम इनसे एक शब्द कहोगे तो वो कल पूरे गांव में फैल जाएगा। तुम्हारा रहस्य उनके लिए बस एक मनोरंजन है, तेरी कमजोरी उनके लिए एक गपशप है। उनसे बात करना तेरी सुरक्षा की दीवार को खुद तोड़ने के बराबर है। एक योद्धा अपनी रणनीति को गुप्त रखेगा। अपने योजनाओं और अपनी कमजोरियों को किसके साथ साझा कर रहे हो, इस पर बहुत ध्यान दो। जब भी तुम अपनी चुप्पी खोते हो तब तुम अपनी शक्ति भी खोते हो। इसलिए अगली बार 7वीं श्रेणी के लोग तुझे देखकर जलने वाले, वो पुलिस मुस्कुराने वाले, अगर तुम जीतते हो तो वे तुम्हारे सामने हंसेंगे, लेकिन उस हंसी के पीछे कड़वा नफरत होगी। वे तुम्हें सीधे हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे तोड़ने की योजना बनाएंगे। तेरी कोशिशों पर सवाल उठाए जाएंगे, तेरी सफलता को कमतर आंका जाएगा। इनसे बात करने से तुम्हारे अंदर जो लक्ष्य की आग है वो बुझ जाएगी। तेरी प्रगति उनके लिए एक जलन है। एक ज्ञानी के रूप में तुम्हें इन्हें एक दर्पण की तरह देखना चाहिए। वे तुम्हारी प्रगति का प्रतीक है, ये समझकर दूर रहो। अंतिम 8वीं श्रेणी के लोग तेरे समय की कद्र न करने वाले, वो काल चोर। तुम इंतजार करोगे, वे नहीं आएंगे। तुम बोलोगे, वे नहीं सुनेंगे। तुम कोशिश करोगे, वे ध्यान नहीं देंगे। जो लोग आपके समय की कद्र नहीं करते, वे आपके जीवन की कद्र नहीं करेंगे। समय वो एकमात्र संपत्ति है जिसे तुम फिर से अर्जित नहीं कर सकते। मेमेंटो मोरी, तुम एक दिन मरने वाले हो, ये याद रखो। इनके लिए उपलब्ध समय को बर्बाद करना आत्महत्या के समान है। अपने हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ। उनसे बात मत करो, उनसे भाग जाओ। इन 8 लोगों से बात करना तुम्हारे मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भविष्य को धीरे धीरे मारने वाला एक जहर है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपना मुंह मत खोलो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा हथियार है। आप किससे बात कर रहे हैं, ये तय करता है कि आप कौन बन रहे हैं। उन लोगों को चुने जो आपको ऊंचा उठाते हैं। तुम्हें नष्ट करने वाले लोगों से दूर रहो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी किस्मत बनाने की ताकत है। यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उस औसतता को तोड़ने की एक इच्छा है, लेकिन वह इच्छा केवल बातों में खत्म नहीं होनी चाहिए। आज से तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम उस पुराने जहरीले चक्र के साथ जीने जा रहे हो, या एक नए योद्धा के रूप में जन्म लेने जा रहे हो? अपनी उस निर्णय को नीचे टिप्पणी में बताओ। मैं आज से अपनी आंतरिक शांति की रक्षा कर रहा हूं, या मेरा समय मेरी शक्ति है, लिखें। यह आपके लिए खुद द्वारा दी गई एक प्रतिबद्धता है। आपकी तरह मानसिक शक्ति की तलाश कर रहे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो साझा करें। हमारी इस यात्रा को जारी रखें, ज्ञानवान समुदाय में शामिल हों। याद रखो, तुम एक बार ही जीते हो, इसे एक योद्धा की तरह जीकर समाप्त करो। जिस चीज को तुम महत्व नहीं देने का निर्णय लेते हो, उस पल में तुम्हारी अनुशासन कई गुना बढ़ जाती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम खुद अपने नेता हो। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक ज्ञानी हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। रॉक ऑन।